हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता का ये 17वां अध्याय शुरू हो रहा है। इसके बाद एक ही अध्याय बचता है, अध्याय 18। तो इसमें भगवान ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातों का वर्णन किया है। आहार का, विचार का, श्रद्धा का, ये सब के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। स्वभाव के अनुसार श्रद्धा। अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहे हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सर्जये यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषान निष्ठा तु का कृष्ण सत्यमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों के विधान को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा सतोयुगी, रजोगुणी और तमोगुणी या अन्य किसी प्रकार की होती है। श्री भगवान वाच, भगवान जी कह रहे हैं, त्रिविधा भवती श्रद्धा देही नाम सा सब भावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेती मात शरणु। श्री भगवान ने कहा, शरीर धारण करने वाली सभी मनुष्यों की श्रद्धा प्रकृति गुणों के अनुसार सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की होती है। अब इसके विषय में मुझसे सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयो अय पुरुषो यो यच्छुद स एव च। सभी भरतवंशी सभी मनुष्यों की श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न अर्जित गुणों के अनुसार विकसित होती है। यह मनुष्य श्रद्धा से युक्त है। जो जैसी श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं वैसा ही होता है। यजन्ते सात्विका देवांश अक्षर अक्षांसी राजसा प्रेतान भूत गणाश्रान ये जयन्ते तामसा जना। सात्विक गुणों से युक्त मनुष्य अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं। राजसी गुणों से युक्त मनुष्य यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं और अन्य तामसी गुणों से युक्त मनुष्य भूत प्रेत आदि को पूजते हैं। शास्त्र विहितम घोरम तस्यन्ते ये तपोजना दंभा अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। जो मनुष्य शास्त्रों के विधान के विरुद्ध अपनी कल्पना द्वारा व्रत धारण करके कठोर तपस्या करते हैं, ऐसे घमंडी मनुष्य कामनाओं, आसक्ति और बल के अहंकार से प्रेरित होते हैं। कर्षयन्त शरीरस्थ भूतग्राम मचेतसे माचेवांत शरीरस्थ तानवी श्रद्धासुर निश्चयान। ऐसे भ्रमित बुद्धि वाले मनुष्य शरीर के अंदर स्थित जीवों के समूह और हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट देने वाले होते हैं। अतः उन अज्ञानियों को तू निश्चित रूप से अलग कर। स्वभाव के अनुसार आहार, यज्ञ, तप और दान। आहार सत्वपि सर्वस्य तिर्विधो भवति प्रिये यगस्ते पस्तथा दानम तेषाम भेदमिमम शृणु। हे अर्जुन, सभी मनुष्यों का भोजन भी प्रगति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। इनके भेदों को तू मुझसे सुन। आयु, सत्य, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवृधना, रस्या, सिंगदार, स्थिरा, हर्या, आहारा, सात्विक प्रिया। जो भोजन आयु को बढ़ाने वाले, मन बुद्धि को शुद्ध करने वाले, शरीर को स्वस्थ कर शक्ति देने वाले, सुख और संतोष को प्रदान करने वाले, रसयुक्त, चीखना और मन को स्थिर रखने वाले तथा हृदय को भाने वाले होते हैं, ऐसे भोजन सतोयुगी मनुष्यों को प्रिय होते हैं। कट्टमल लवणात युक्त क्षण रूक्ष विदाहिन आहारा राजस स्पेष्टा दुख शोका मय प्रदा। कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यंत गर्म, चटपटे, रूखे, जलन पर उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी मनुष्यों को रुचिकर होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। याति यामे गतरसम पूति पर्योषितम चयते
उच्छिष्टमपि चामेद्य भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधिक समय का रखा हुआ यानी बासी, स्वादहीन जिसमें स्वाद ना हो, दुर्गंध युक्त, सड़ा हुआ, अन्य के द्वारा झूठा किया हुआ और अपवित्र होता है, वह भोजन तमोगुणी मनुष्यों को प्रिय होता है। इसलिए गीता में कहते हैं श्री कृष्ण जी, हमेशा ताजा खाओगे तो बीमार नहीं रहोगे। अफलाकाम्बिर्यो विधिष्टो न इज्यते यस्ट वैमेवेति मन समाधाय स सात्विका। जो यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा से शास्त्रों के निर्देशानुसार किया जाता है और जो यज्ञ मन को स्थिर करके कर्तव्य समझकर किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ होता है। अभिसंधाय तु फलम दंभार धर्मपि चेवयत इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विधि राजसम। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ केवल फल की इच्छा के लिए अहंकार से युक्त किया जाता है, उसको तू राजसी यज्ञ समझ। विधिहीनम सष्टानम मंत्रहीनमदीक्षणम श्रद्धा विरहितम यज्ञ तामस परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों के बिना, अन्न का वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना किए जाते हैं, उन यज्ञ को तामसी यज्ञ माना जाता है। देवदीज गुरु प्राज पूजनम शोच मार्जवम ब्रह्मचर्ये महिंसा च शरीरम तपम उच्यते। ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता के समान पूजनीय व्यक्तियों को पूजन करना, आचरण की शुद्धता, मन की शुद्धता, इंद्रियों विषयों के प्रति अनासक्ति और मन, वाणी और शरीर से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुदेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्याय या भयसनम चैव वाग्गमय तप उच्यते। किसी को भी कष्ट न पहुंचाने वाले शब्द बोलना, सत्य बोलना, प्रिय लगने वाले हितकारी शब्द बोलना और वेद शास्त्रों का उच्चारण द्वारा अध्ययन करना वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मम प्रसादे सौम्यतम मोम मातम विनिगरे भाव संसूदिरित्ये ततपो मान समुच्यते। मन में संतुष्टि का भाव, सभी प्राणियों के प्रति आदर का भाव, केवल ईश्वरीय चिंतन का भाव, मन को आत्मा में स्थिर रखने का भाव और सभी प्रकार से मन को शुद्ध करना मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया पर्याप्तम तपस्तति विधेयम नरे अफलाकांजीभिर्युक्ते सात्विक परिचशक्ते। पूर्ण रूप से युक्त होकर मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से उपरयुक्त तीनों प्रकार से जो तप किया जाता है, उसे सात्विक सतोगुणी तप कहा जाता है। सत्कार मान पूजार्थ तपो दंभेन चेवत्यते क्रियते तदीव योक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तप आदर पाने की कामना से, सम्मान पाने की इच्छा से और पूजा कराने के लिए स्वयं को निश्चित रूप से कर्ता मानकर किया जाता है, उसे क्षणिक फल देने वाला राजसी रजोगुणी तप कहा जाता है। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत पीड़ता क्रियते तपे परस्योत साधनार्थ वा तत्ताम समुदाहर्त्यतम। जो तप मूर्खतावश अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने की इच्छा से अथवा दूसरों के विनाश की कामना से यत्न पूर्वक किया जाता है, उसे तामसी तमोगुणी तप कहा जाता है। तात वैमिति यद्दानम दीपते नूपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान करते हुए समझकर बिना किसी उपकार की भावना से उचित स्थान में, उचित समय पर और योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है, उसे सात्विक सतोगुणी दान कहा जाता है। यत्तु पर्यत्तुपकारार्थे फलमुदिस्य वा पुनः
दीयते च परिकिलष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान बदले में कुछ पाने की भावना से अथवा किसी प्रकार के फल की कामना से और बिना इच्छा के दिया जाता है, उसे राजसी रजोगुणी दान कहा जाता है। आदेश काले यद्दानमन पात्रे भयक्ष दीपते असंस्कृतम वज्ञातम तत्वामस समुदाहर्यतम। जो दान अनुचित स्थान में अनुचित समय पर अज्ञानता के साथ अपमान करके अयोग्य व्यक्तियों को दिया जाता है, उसे तामसी तमोगुणी दान कहा जाता है। ओम तत्सत की व्याख्या आपने सुना होगा अधिकतर मुझे से, हरि ओम तत्सत। तो उसकी व्याख्या क्या है? ओम तदसदिति निर्देशो ब्रह्मांड स्त्रिविदेश स्मृते ब्रह्मणा ब्राह्मणा अस्तेन वेदाक्षे ये ज्ञास्त्रविहिता पुरा। सृष्टि के आरंभ में ओम परम ब्रह्म तत्व वह सत्य शाश्वत, इस प्रकार से ब्रह्मा को उच्चारण के रूप में 3 प्रकार का माना गया है, और इन तीनों शब्दों का प्रयोग यज्ञ करते समय ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञ दान तपे क्रिया पर्वतरंते विधानोक्त सततम ब्रह्मवादी नाम है। इस प्रकार ब्रह्मा प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य से शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ दान और तप रूपी क्रियाओं का आरंभ सदैव ओम शब्द के उच्चारण के साथ ही करते हैं। तदित्यन भी संधाय फलम यज्ञ तपे क्रिया दान क्रिया स्व विविधा क्रियन्ते मोक्ष काम्बिनी। इस प्रकार मोक्ष की इच्छा वाले मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से अनेकों प्रकार से यज्ञ दान और तप रूपी क्रियाएं तत्व शब्द के उच्चारण द्वारा की जाती हैं। सद्भावे साधु भावे च सादित्य तत्व प्रजुत्यते परसस्ते कर्माणि यथा सच शब्द पार्थ पूज्यते। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, इस प्रकार साधु स्वभाव वाले मनुष्यों द्वारा परमात्मा के लिए सत का प्रयोग किया जाता है, और परमात्मा प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसमें भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ तपसी दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीय सदित्वाभिधीयते। जिस प्रकार यज्ञ से तप से और दान से जो स्थिति प्राप्त होती है उसे भी सत ही कहा जाता है, और उस परमात्मा की प्रसन्नता लिए जो भी कर्म किया जाता है वह भी निश्चित रूप से सत ही कहा जाता है। अश्रद्धयायूतम दतम तपस्ततम करते चयते असदित्यते पार्थ न च तत्प्रेयनो इह। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, बिना श्रद्धा के यज्ञ दान और तप के रूप में जो कुछ भी संपन्न किया जाता है वह सभी असत कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस जन्म में लाभदायक होता है और न ही अगले जन्म में लाभदायक होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूपी श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धात्रय विभाग योग नाम का 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। देखिए, गीता का जो 17वां अध्याय है आपने सुनी लिया, इसमें अधिकतर 3 गुणों के बारे में बताया गया है। इसमें आहार के बारे में भी, वाणी के बारे में भी, अपने स्वभाव के बारे में भी, दान करने के बारे में भी, हर चीज को बहुत ही सटीकता से बताया गया है। इसलिए इस अध्याय को बार बार पढ़ें, ये बहुत कर्मफल देने वाला अध्याय है। और वैसे तो कहीं से भी आप गीता को, जब भी आपका मन व्याकुल हो, गीता श्रीमद् भागवत गीता को खोलो और जो भी श्लोक पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ उसमें प्राप्त होगा और मन को शांति भी प्राप्त होगी। और आपने अगर मेरा चैनल एबी दुनिया, अमरेश भारद्वाज दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।